नमस्कार दोस्तों। आज हम आकर्षण के नियम के एक बहुत ही खास पहलू पर बात करने वाले हैं। आकर्षण का संपूर्ण नियम इसी पहलू पर आधारित है और अजीब बात ये है कि ये जितना जरूरी है इसे इतना ही नजरअंदाज किया जाता है। बिना देर किए आइए चलते हैं एक बार फिर से आकर्षण की दुनिया में और समझते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसे दुनिया के 99% लोग समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, आकर्षण की इस दुनिया में अब तक इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे विचार आप अपने मन में लाते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस के इर्द गिर्द हम अपनी दुनिया को आकार देने लगते हैं। निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो इसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में समझिए। इस ब्रह्मांड और पृथ्वी पर हर चीज वाइब्रेट करती है। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जो आपने सोचा वैसी ही परिस्थिति या सिचुएशन आपके आसपास बन गई? यानी अगर कभी आप दुखी थे तो आपने और ऐसे विचारों को आकर्षित किया जिन्होंने आपको और दुखी किया। आपने ऐसे लोगों को आकर्षित किया जिन्होंने आपके दुख पर नमक छिड़कने की कोशिश की। या फिर इसी दुख में अगर कहीं न कहीं आपने सोचा कि चलो इतने परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अगले ही पल आपके आसपास की परिस्थितियां सकारात्मक बनने लगी और आपके पास ऐसे लोग आए जिन्होंने उस परिस्थिति से बाहर निकलने में आपकी मदद की। ये सब कैसे हुआ? आप कहेंगे आकर्षण का नियम। लेकिन क्या यहाँ केवल एक आकर्षण का ही नियम काम कर रहा था या यहाँ एक और चीज काम कर रही थी जिसे आपको समझना चाहिए था? वो कौन सी चीज थी? कैसे इसे समझ लेने पर हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं? दोस्तों, ये चीज है वाइब्रेशन। जी हाँ, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज वाइब्रेट करती है, उसी प्रकार हमारा मन भी किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। इंसानी प्रजाति में अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपने मन के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी खुद सेट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसी के अनुसार हमारा दिमाग भी काम करता है और हमारी दुनिया में घटने वाली वास्तविकताएं प्रभावित होती हैं। पॉजिटिव विचारों को अपने मन में जगह देकर हम अपने जीवन में खुशी, अबंडेंस, प्यार और सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लोग आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते समय अक्सर हमारे मन के वाइब्रेट करने के नियम को नजरअंदाज करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें हमारे मन के वाइब्रेशन की सही जानकारी नहीं होती। उन्हें लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में नहीं पता। लॉ ऑफ वाइब्रेशन से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलाइंड है। दोस्तों, हवा, आकाश, आग और पानी सब कुछ वाइब्रेट करते हैं और उनकी अपनी अनूठी फ्रीक्वेंसी होती है। हमारा भौतिक शरीर, हमारे अंग, रक्त, सभी जानवर, पेड़, फूल, नदियां, समुद्र, पत्थर, क्रिस्टल, मेटल्स सभी वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन का नियम कहता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे उसे देखा जा सके या ना, लेकिन वो वाइब्रेट जरूर करता है। अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने मन को हाई वाइब्रेशन पर सेट करना होता है। हम ये हाई वाइब्रेशन कैसे सेट कर सकते हैं? कैसे हम खुद को उस फ्रीक्वेंसी के हाईएस्ट पॉइंट पर वाइब्रेट करा सकते हैं जहां हमारी इच्छाएं हमारे जीवन में साकार रूप लेने लगती हैं? मैं इस वीडियो के अंत में आपको इसके टिप्स बताऊंगी, क्योंकि वो टिप्स तब तक आप व्यवहार में नहीं ला सकते जब तक आप अच्छे से लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझ नहीं लेते। दोस्तों, विज्ञान ने जब इस तथ्य की खोज की तो उन्होंने पाया कि वास्तव में इस दुनिया में मौजूद हर पदार्थ में वाइब्रेशन के अलावा एक ऊर्जा या एनर्जी भी पाई जाती है। इस दुनिया में 3 तरह के पदार्थ होते हैं: ठोस, लिक्विड या गैस। आप भी इन्हीं 3 कैटेगरी में से एक में एग्जिस्ट करते हैं। विज्ञान ने पाया कि पदार्थों से निकलने वाली ये एनर्जी भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती हैं। इन पदार्थों में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगातार मूवमेंट करते हैं। फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि सब कुछ एनर्जी है, यानी वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन की भी जड़ तक गए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया:
Everything is energy, and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get into that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. दोस्तों, उनका ये स्टेटमेंट एक इम्पोर्टेंट प्रूफ है जो ये साबित करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वैज्ञानिक दृष्टि से काम करता है। उनके इस स्टेटमेंट का मतलब था कि अब हम जान चुके हैं कि सब कुछ एनर्जी है और हमें अपनी रियलिटी बदलने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को उस डिजायर से मैच करना होगा जो आप अपने रियल लाइफ में चाहते हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स है। इसे ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम फिजिक्स के इस नियम को किस नाम से जानते हैं, बल्कि मायने तो ये रखता है कि हम इस रूल के प्रति अवेयर हैं या नहीं, सजग हैं या नहीं। जिस तरह हम लॉ ऑफ ग्रेविटी की रिस्पेक्ट करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि हमारी धरती अपने केंद्र की ओर चीजों को आकर्षित करती है, ठीक इसी तरह हम में मौजूद वाइब्रेशंस हमेशा काम करती हैं और उन सभी चीजों को अट्रैक्ट करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे विचार कोई संदेश इस ब्रह्मांड में संप्रेषित कर रहे हैं और उसी संदेश का प्रत्युत्तर हम तक वापस आता है। यानी आपके विचारों का रिप्लाई ही आपकी रियलिटी है। Our thoughts are sending out the magnetic signal that is drawing the parallel back to you. See yourself living in abundance and you will attract it. अगर आप खुद को abundance में जीता हुआ महसूस करें तो आप उसे आकर्षित कर लेंगे। ये नियम हमेशा हर व्यक्ति पर काम करता है, ठीक उसी तरह जैसे इस ब्रह्मांड के बाकी यूनिवर्सल लॉज काम करते हैं। हम जो भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वो डायरेक्ट रिजल्ट है हमारी थिंकिंग का। ये थिंकिंग हमने पास्ट में अनकॉन्शियसली एक्सपेक्ट कर ली थी। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है, हमारी वाइब्रेशंस के क्या रिजल्ट हमें रियलिटी में मिलते हैं और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशंस को अपने डिजायर्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें एक मजबूत आधार के रूप में काम करती हैं जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करके अपने गोल्स और डिजायर्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और किन वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर हम उन बैरियर्स को हटा सकते हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन में बाधा बन रही है। सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच का पैटर्न बदलना होगा। अपने मन में ऐसे शक्तिशाली विचार लाने होंगे जो आपके लक्ष्य से, आपके गोल से मेल करते हों। आपको उन गोल्स को सोचना होगा, अपने विचारों के प्रति सजग होना होगा। चूंकि हर थॉट की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो वाइब्रेट करता है, इसीलिए आपको कुछ समय पॉजिटिव थॉट्स को सोचने पर ध्यान देना चाहिए। उस वाइब्रेशन को फील करना चाहिए जो उस सोच से आपके आसपास बन रही है। अच्छा, अब आप उस वाइब्रेशन को महसूस कैसे कर सकते हैं? कभी आपने फील किया है कि जैसे ही आप आलस्य के विचारों के बीच कोई एक ऐसा थॉट सोचते हैं जिससे आप में एक्टिवनेस आ जाती है, तो ये फीलिंग बस आपके उस एक थॉट से आई थी जिसमें आपने खुद को एक्टिव करने के बारे में सोचा था। तो दोस्तों, जैसा आप सोचें उसे आप फील भी करें। और ये बात केवल पॉजिटिव थॉट्स पर लागू होती है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट्स को फील करने लगेंगे तो आप भी जानते हैं कि आप रियलिटी में क्या मैनिफेस्ट करेंगे। तो जहां तक हो सके खुद को हर चैलेंजिंग सिचुएशन में, हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में खुशी, सांत्वना और नए अवसरों से भरे विचारों की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कराएं। यकीन मानिए, इस एक कला को सीखने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अक्सर हमारा मन कभी न कभी ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है जहां उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि हम इंसान हैं, इसीलिए ये हमारे अंदर स्वाभाविक है कि कभी न कभी हम ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां हमें गुस्सा, डर, द्वेष, तनाव आदि भावनाएं महसूस होती हैं।
और इसका न केवल हमारे मन मस्तिष्क पर बल्कि हमारी अपनी दुनिया में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप गलत फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो आपका जीवन उन अनावश्यक चीजों से भर जाता है जो आपकी खुशियों और शांति पर हावी हो जाती हैं। आप अपने लक्ष्य से दूर होने लगते हैं। अब इसका समाधान क्या है? दोस्तों, इन नकारात्मक भावनाओं को कंट्रोल करने की शक्ति भी आपके ही पास है, आप ही के मन के पास है। इसे आप उन सकारात्मक भावनाओं से रिप्लेस करके ठीक कर सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं कौन सी हैं? अपने आप को खुशियों के बीच विजुअलाइज करना, ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना, खुशी से भरे इमोशंस को फील करना, उन लोगों के साथ समय बिताना जिनका सोचने का नजरिया सकारात्मक हो। प्यार से भरी भावनाएं महसूस करना, अपने विचारों के प्रति सजग होकर तुरंत अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर देना, ऐसी एक्टिविटीज करना जिनसे आपको खुशी मिले, नेचर के साथ समय बिताना, अच्छा म्यूजिक सुनना, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, एटसेट्रा। इनसे आप में सकारात्मक भावनाएं आती हैं और जहाँ सकारात्मकता का वास होता है वहां से नकारात्मकता अपने आप चली जाती है। दोस्तों, अच्छे विचारों की उपज सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है कि आप अच्छा महसूस भी करें। आप अच्छा कैसे महसूस कर सकते हैं? जब आप स्वस्थ रहेंगे तो अपना पूरा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो काम करें जिनसे आपका शरीर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ हो। अपनी सुबह की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करें और रात को सोने से ठीक पहले ऐसे विचार सोचें जिनसे आपको अच्छी और गहरी नींद भी आए और अगली सुबह फिर से एक नए उमंग और तरोताजगी से आपके जीवन में खुशियों के नए अवसर आए। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट मेडिटेट करें। ये वो सबसे शक्तिशाली समय होगा जब आप खुद को वाइब्रेशंस की इस दुनिया में सबसे करीब और कनेक्टेड महसूस करेंगे। आप हर पल महसूस करेंगे कि किस तरह आपके मन में आने वाले विचारों से आपके आसपास की वाइब्रेशंस बदल रही हैं। इस समय आप कॉन्शियसली अपने मन पर ध्यान देते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। खुद का साथ हर परिस्थिति में दें, खुद को अप्रिशिएट करें, आगे बढ़ाएं। ऐसा करने से आपसे निकलने वाली वाइब्रेशंस सबसे हाईएस्ट रेंज को सेट करती हैं। अफर्मेशंस आपके मन से नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें। एक और बात दोस्तों, अच्छा सोचने के लिए अच्छा खाना भी खाएं और जंक फूड को अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो बहुत ही कम कर दें, जैसे हफ्ते या महीने में एक बार खाएं। वैसे तो मैं ये सलाह नहीं ही दूंगी, लेकिन अचानक इन्हें छोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए पहले इन्हें कम करें और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ दें, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। दोस्तों, ये जो कला आप में है माफ करने की और अपने ईमान पर कायम रहने की, ये बहुत ही कम पाई जाती है। ये आप में है तो यकीन मानिए आप सबसे दौलतमंद हैं। पैसा तो सब कमा लेंगे, लेकिन वो जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता वो है आप में छुपी ईमानदारी और माफ करने की कला। शो काइंडनेस, कंपैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। जब आप काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि इन भावनाओं में हमारा मन सबसे अच्छा महसूस करता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी की मदद करते हैं तो एक अनोखी खुशी मिलती है, वो बिल्कुल अलग होती है। जब आप किसी की उम्मीद की एक किरण बनते हैं तो आप चमकता हुआ महसूस करते हैं, और यही चमक आपको आपके जीवन में वो एक्सपीरियंस लाकर देती है जिनके प्रति आप ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं। जहाँ नकारात्मक विचार हमारी वाइब्रेशंस को लो करते हैं, वहीं अच्छे और सकारात्मक विचार हमारे वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं।
आप जितना सकारात्मक महसूस करते हैं, जितना अच्छा महसूस करते हैं, आप उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। अंत में दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा है, उसी तरह आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को भी समझ गए होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस तरह आप अपने विचारों से मेल करने वाले अनुभवों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन में ठीक इसी तरह आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर सकारात्मक अनुभवों वाली परिस्थितियों और लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हैं जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप होते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन टीचेस अस how to live more meaningful and purposeful existence, one that is aligned with our deepest desires and aspirations. इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर स्वतंत्र करती हूँ एनर्जी और वाइब्रेशन से बनी इस दुनिया में अपनी खुशियों, इच्छाओं और हर वो चीज जो आप चाहते हैं में वाइब्रेट करने के लिए। आप हमेशा वाइब्रेट करते हैं और इस समय भी कर रहे हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसीलिए एक मुस्कुराहट के साथ शुरुआत कीजिए और अपनी वाइब्रेशंस को हाईएस्ट सेट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर आप अपनी वाइब्रेशंस की पॉजिटिविटी हम तक भी पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।